हेलो, 2 नंबर पक्के करें सीबीएसई बोर्ड में। बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूँ मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लाइकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आपको मैं बता रहा हूँ आव्यूहों का गुणा, आव्यूहों का गुणन। बेटा आव्यूहों का गुणन कैसे करते हैं? तो आपके पास जैसे सपोज करो 2 मैट्रिक्स दिए हैं। एक मैट्रिक्स मैंने बोला ए और बी और सी और डी। एक अदर मैट्रिक्स है बी, इसे बोल रहे हैं ई एफ जी एच। तो सबसे पहले केस 1 में इसकी अपन कोटि चेक करेंगे, यानी ऑर्डर। तो कोटि क्या होती है? जैसे इसको बोलते हैं रो, तो R1 और R2 इसको बोलते हैं कॉलम, C1 और C2। तो इसकी जो कोटि होगी वो 2 × 2 हो जाएगी, यानी 1 और 2 और 1 और 2, यानी R × C होते। तो R में अपने पास 2 एलिमेंट्स हैं और C में अपने पास 2 एलिमेंट्स है। ऐसे इसकी चेक करेंगे तो R1 R2, इधर लिखेंगे C1 C2। तो इसकी भी कोटि 2 × 2 है। तो बेटा सबसे पहले अगर आपको आव्यूह का गुणन चेक करना हो तो आपके लास्ट वाला जैसे इधर का C और इधर का, यानी इन दो ये 2 नंबर सेम होने चाहिए, इनको इक्वल यानी समान होना चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब है n की जो वैल्यू है ना वो m के इक्वल होने चाहिए। इसका लास्ट इसका फर्स्ट अगर इक्वल है तो मल्टीप्लाई इसका पॉसिबल है, यानी मल्टीप्लाई अपन कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं आया यानी इक्वल टू m, यानी n नॉट इक्वल टू m है तो मल्टीप्लाई नॉट। तो कैसे करेंगे बेटा? जैसे a बराबर अपने पास जो मैट्रिक्स था वो था a b c और d। अगला एक मैट्रिक्स है e f g और h। अब जो आपकी ऑर्डर इक्वल हो गए तो अपन कैसे करेंगे? इसका रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम से करेंगे, इसके कॉलम से करेंगे, यानी पहले इसके रो का मल्टीप्लाई इसके कॉलम से, फिर इस रो का इस कॉलम से। तो इस रो का पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से। तो a × b जब आप निकालेंगे तो a को मल्टीप्लाई e से होगा a e, और b को मल्टीप्लाई प्लस बीच में हमेशा लगाते हैं, प्लस में काय का साइन लगाते हैं प्लस का। तो b को मल्टीप्लाई g से तो bg, फिर करेंगे a को f से और फिर b को प्लस लगाएंगे b को h से बेटा। इसी तरह फिर c को बेटा e से करेंगे मल्टीप्लाई और फिर d को g से, फिर करेंगे बेटा c को f से प्लस d को h से। इस तरह से आंसर आ जाता है आपका मल्टीप्लाई का। अब एक रुको, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ इसकी बेस पे, कैसे कि एक बराबर अपने पास एक मैट्रिक्स दिया है 2 4 3 2। एक b बराबर एक मैट्रिक्स अपने पास है 1 3 2 5। तो a × b निकालना है आपको। तो a × b निकालने के लिए पहले आपको उसकी ऑर्डर लिखेंगे। इसका ऑर्डर बेटा 2 × 2 और इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। तो इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट अगर इक्वल है, समान है, तो मल्टीप्लाई आपका हो सकता है। अगर तो मल्टीप्लाई नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो अब देखो, जिस इसका 2 और 2 इक्वल है तो इसके रो का इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका कैसे करेंगे? a × b बराबर 2 को 1 से करेंगे, 2 1 जा 2, 4 को प्लस लगाएंगे बीच में और प्लस 4 × 2, यानी इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से करेंगे। तो 2 × 3 प्लस 4 × 5। फिर आप क्या करेंगे? 3 को 1 से करेंगे बेटा, 3 × 1 प्लस 2 × 2, फिर करेंगे 3 × 3 बेटा प्लस 2 × 5। इस तरह से आपने इस रो का इस कॉलम से और इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, इस रो का इस कॉलम से, यानी R1 का जो रो का उसका C1 और C2 दोनों से होता है मल्टीप्लाई। तो बेटा 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 आ जाएगा और 4 2 जा 8, 10 आ जाएगा। यह आ जाएगा आपका 6 और 20 26, फिर जाएगा 3 और 4 7, जो हो जाएगा 9 और 10 बेटा 19। इस तरह से आप a × b कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।